हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। इतना प्यारा क्वेश्चन आज तक ना आपने देखा होगा ना सुना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गए, पर वो तो निकल लिए पर क्वेश्चन नहीं हुआ। समझे? तो सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन है और आपको पढ़ने के लिए मौका मिला है तो पढ़ते हैं और कुछ फिर इसके बारे में आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो लिखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। जो पाई है ना वो रेशियो है। बोला गया है, जितना स्टेटमेंट बोला वही लिखता हूं। बोला है जो हमारा पाई है ये रेशियो है किसकी? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की। ये यहां पे गलत लिखा है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की है। थोड़ा प्रिंटिंग एरर मिस्टेक हो गई भाई, माफ करना। तो सुनिए आगे। तो पाई है जो हमारा क्या है? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो। आप कुछ बच्चे कहेंगे क्या बोल रहे हो, ये क्या है? तो सुनो ध्यान से। जो हमारा सर्कल होता है ना, सर्कल जो होता है, तो जो उसकी ये सर्कमफ्रेंस है ना, ये सर्कमफ्रेंस, और जो ये इसका ये डायमीटर है, इसी के रेशियो को हम पाई बोलते हैं। समझे मेरे भाई? इसी के रेशियो को पाई बोलते हैं। तो आगे लिखा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? बोला गया है कि जो पाई है वो इरेशनल है और हमने लिखा है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। सी अपॉन डी मतलब ये हमने एक रेशनल फॉर्म में लिखा है पी अपॉन क्यू की, और जहां पर क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है। लिखा तो आपने रेशनल नंबर के फॉर्म में है, बोल रहे हो आप पाई इरेशनल है। तो इस कॉन्ट्रडिक्ट को आज रिजोल्व कर दो खत्म मामला। क्या बोल रहे हो, क्या करना है? बोलते इरेशनल है, लिखा रेशनल है। तो भाई देखो पाई की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 22/7। आप सबको ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। अब होता क्या है, जो सर्कल होता है हमारा सर्कल, अगर उसका डायामीटर 7 है, तो जो उसका ये सर्कमफ्रेंस है ना, ये सर्कमफ्रेंस ये वाला, इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये हमेशा 22 होगा। कभी भी आप करके देख लेना। अगर नहीं हुआ 22 और 7 के रेशियो में पाई हमारा सर्कमफ्रेंस नहीं हुआ किसी भी चीज का, तो वो हमारा टायर ही नहीं बन पाएगा। टायर वो हम सर्कल बना ही नहीं सकते। अगर कोई भी बाइक, कार, स्कूटी, ट्रैक्टर, ट्रेन, प्लेन, किसी का भी टायर बनाया जाता है ना, तो वो 22/7 का रेशियो लेके बनाया जाता है। बोलेंगे 22/7 टायर तो बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों मैंने बोला इसका रेशियो मतलब 22/7 का मतलब अगर आपको टायर बनाना है 7 की जगह 14 का, तो हमने 7 को किससे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको भी 22 को 44 मतलब 2 से आपको इस रेशियो का बनाना होगा। अगर आप 14 का ले रहे हो क्या चीज? डायमीटर, तो सर्कमफ्रेंस आपको 44 होना चाहिए, तभी आप एक टायर बना पाओगे। वरना वो टायर जिगजैग टायर चलेगा नहीं, अच्छे से रोटेट नहीं होगा। तो इन सबको छोड़ के हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो हमने देखा हमारा आंसर होता है 3.14285। ये होता है हमारा 3.1285। और ये आगे करोगे तो रिपीट होता चलेगा, और उससे बचने के लिए हम लगा देते हैं बार। भाई 22/7 तो क्या हो गया हमारा? ये बार में आंसर आ गया। मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है बार है, लेकिन ये रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग क्या हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और इस चीज को हमने बहुत अच्छे से सीखा था, इसको हम बोलते हैं रेशनल। अगर ये नॉन रिकरिंग होता तो हम इसको इरेशनल बोलते। जब 22/7 की वैल्यू हमारी रेशनल आ रही है तो हम काहे को इसको इरेशनल बोलते हैं? तो सुनो, आज इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताता हूं। कहानी ये है, जो ये 22/7 वैल्यू है ना, असल में ये वैल्यू होती ही नहीं है पाई की। ये तो हमने एक अप्रोक्स वैल्यू लेट की है। क्या? 3.14285। ये हमने एक अप्रोक्स वैल्यू की है। जो असली वैल्यू होती है ना पाई की, भाई वो होती है 3.14159। 3.14159 ये होती है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल लिए पर इसको सोल्व नहीं कर पाए, इस वैल्यू को बता नहीं पाए असलियत में है कितनी, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जब इसको हमने सुपर कंप्यूटर से करने की सोची कि चलो भाई इसको सुपर कंप्यूटर से सोल्व किया जाए, तो सुपर कंप्यूटर ने 5 ट्रिलियन
टाइम कैलकुलेट कर दिया पर वैल्यू नहीं निकल पाया इसकी पाई की। 5 ट्रिलियन टाइम्स सोचो कैलकुलेट कर दिया पर पाई की वैल्यू नहीं निकल पाया। तो इससे बचने के लिए हमने पाई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट लेट किया है 3.14285 और कैलकुलेशन करने के लिए बस हम इसका इतना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं 3.14, क्योंकि इसको तो जब 5 ट्रिलियन टाइम्स हमने कैलकुलेट कर लिया पर हम सुपर कंप्यूटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाया। बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे आर्यभट्ट जी जिन्होंने जीरो शून्य की खोज की थी वो भी नहीं बता पाए थे पाई की वैल्यू। तो इसलिए पाई की जो वैल्यू है 22/7 ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। असलियत में पाई हमारा इरेशनल ही है। क्यों इरेशनल? इसलिए क्योंकि इसकी असली वैल्यू कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। पर हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या लेते हैं 22/7 और असलियत में 22/7 क्या है हमारा सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। अब मैं इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो कैसे है ये। तो बच्चों हम डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, हम डायमीटर को लिख सकते हैं 2r। 2r इसलिए क्योंकि रेडियस का ट्वाइस तो होता है डायमीटर और ये नीचे किस चीज में है डिवाइड में, यहां पर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो 2r के अगर हम पाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2πr हो जाएगा और यही क्या होता है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखो फॉर्मूला भी तैयार हो गया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। तो हमारा पाई क्या होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो और इसको हमने 22/7 हमने लेट अप्रोक्स वैल्यू की है, लेकिन असलियत में हमारा पाई क्या है इरेशनल। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन में लिखना है द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू, सो यू मे डू नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज अ इरेशनल। आपको ये स्टेटमेंट जो मैंने रिपीट किया है वही स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है। और जनरली ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आया है और ना ही इन फ्यूचर आएगा। अगर कोई टीचर कुछ ज्यादा ही अच्छा आर्यभट्ट जी का फैन हुआ तो क्वेश्चन को दे सकता है। तो आज आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब जान लेते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट्स। क्वेश्चन तो आप जो मैंने स्टेटमेंट बोला था वही लिखना है, पर इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको जो आपने शायद ना सुने होंगे, कुछ बच्चों ने सुने भी होंगे। जो ये पाई है ना पाई, एक हम पाई डे भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं पाई डे, जैसे वैलेंटाइन डे बनाते हो ना तुम, इसी तरह हमारा पाई डे भी है। और ये किस दिन बनाया जाता है 14 मार्च को। कब बनाया जाता है 14 मार्च को और 1:59 PM पर, मतलब 1:59 पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है पाई डे को। और ये पूरा हमारा वर्ल्ड बनाता है पाई डे 14 मार्च 1:59 PM को। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स था, क्या पाई डे भी बनाया जाता है और ये आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कुछ हमारे जो एग्जाम होते हैं ना वन डे एग्जाम, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं। अगर कोई बच्चा NDA, CDS, CGL, UPSC की तैयारी करेगा तो कभी कभी 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ पाई डे कब सेलिब्रेट करते हैं 14 मार्च, किस टाइम सेलिब्रेट करते हैं 1:59 PM। जिस तरह न्यू ईयर बनाते हैं ना 12 बजे रात को एकदम, किसी का बर्थडे हो तो 12 बजे केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। उसी तरह हमारा पाई डे भी 14 मार्च ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है 1:59 PM पे। तो कमेंट करके बताओ आपको इसका फैक्ट कैसा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।